हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपका बीकॉम में जो आपका चैप्टर है हायर परचेज, उसको करने वाले हैं। इससे पिछली क्लास में हमने रॉयल्टी समझा था और रॉयल्टी के आगे वाली वीडियोस में मैं उसके पार्ट लाऊंगा। आज हम हायर परचेज का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, हायर परचेज समझने वाले हैं कि हायर परचेज को हम कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले चैप्टर का नाम है हायर परचेज। इसका मतलब आपने किसी चीज को लिया है, समझ रहे हो, मतलब कि खरीदा है और उसका जो पेमेंट है वो आप इंस्टॉलमेंट में कर रहे हो। इंस्टॉलमेंट यानी कि टुकड़ों में कर रहे हो उसका पेमेंट, ठीक है ना। तो हायर परचेज में क्या होगा, हायर परचेज में हमको दो प्राइस दे रखी होगी, एक होगी हायर प्राइस और एक होगी कैश प्राइस। सर कैश प्राइस क्या है और हायर प्राइस क्या है? कोई हमको किसी चीज को उधार या इंस्टॉलमेंट में देने के लिए क्यों राजी होगा? सर वो हमारा बाबू सोना है क्या? नहीं बेटा, वो क्यों राजी होगा? उसका उसमें इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट वो वाला नहीं, इंटरेस्ट का मतलब ब्याज। तो अगर मैं कहूं कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, मेरी तो बस यही चाहत है, तुम क्या कहोगे? हाँ जी, तो कैश प्राइस में और इंटरेस्ट जोड़ दो तो क्या निकल के आएगा? हायर प्राइस। मींस टू से जब भी आप किसी चीज को खरीदोगे उसकी कैश प्राइस यानी कि उसकी ओरिजिनल वैल्यू और हायर प्राइस यानी कि आपने उसको कितने में खरीदा है, इंस्टॉलमेंट जो पेमेंट कर रहे हो, दोनों में डिफरेंस होगा। वो डिफरेंस आपका क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट कहलाएगा। तो आपको क्या देखना है, मैं बताता हूं आपको राज की बात, और प्लीज ये राज की बात आप किसी को बताना मत, भले ही कोई आपको 5 रुपए क्यों ना दे नगद। चलिए फॉर्मेट की बात करी जाए तो इस तरीके का फॉर्मेट होता है। अरे 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 कहां जा रहे हो सर, यही रहो। तो ड्यू डेट या ड्यू वाली डेट की बात हो रही है। नहीं 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 नहीं, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। डिंग 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 डिंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, डिंग 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 डिंग, और फिर आती है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में 3 चीज मिली होती हैं। क्या क्या सर? रजनीगंधा और तुलसी। अरे नहीं बेटा, कहां पहुंच गए? इंस्टॉलमेंट में 3 चीज मिली होती हैं। एक होता है हमारा सीपी यानी कि कैश प्राइस, एक होती है अपनी इंस्टॉलमेंट, और फिर होता है टोटल। ये पूरा फॉर्मेट होता है एक तरीके से। तो मैं बारी बारी से समझाऊंगा, बारी 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 नहीं सर, बारी बारी बारी। हाँ जी, तो आपको जो क्वेश्चन आएगा वो आपसे कहेगा कि देखिए, अरे मतलब देखिए, क्वेश्चन देखिए कि आपने किसी चीज को खरीदा है, मान लीजिए 40,000 में। आपको दे रखा है सर आपने किसी चीज को खरीदा है 40,000 में, ये आपको कैश प्राइस दे रखा है। और क्वेश्चन में कहे कि सर 4,000 रुपए उसी समय दे दिए, बाकी का जो पैसा बचा है वो 9,000 की 5 किस्तों में दिया जा रहा है। तो आपको यह पता लगाना है कि क्या इनके टूथपेस्ट में नमक है? अरे सर ये क्या पता लगाएंगे? नहीं, टूथपेस्ट में नमक के साथ साथ तो आजकल भिंडी वगैरह भी आ रही है ना। आपको ये पता लगाना है कि जो इंस्टॉलमेंट का टोटल अमाउंट आ रहा है और जो इसका अमाउंट है, क्या ये बराबर है? अगर बराबर है इट मींस कि जो इंस्टॉलमेंट दी जा रही है उसमें, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, उसके बाद करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। आपको ये देखना है कि ये जो वैल्यू आ रही है और यहां पर जो वैल्यू आएगी, क्या दोनों बराबर हैं? नहीं सर। अगर ये बराबर नहीं है तो ये जो गैप है वो क्या है? सर इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है, बाबू को सोना में इंटरेस्ट है, सोना को बाबू में इंटरेस्ट है, परवरी आ रही है। तो
अगर ये अमाउंट सेम होता, इट मींस क्या होता कि जो इंस्टॉलमेंट है उसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं है। तो मैं आपको पूरा एक क्वेश्चन करके बताता हूं ताकि आपको और क्लियर हो। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि किसी प्रोडक्ट को खरीदा गया है जिसकी कीमत है 1 लाख। कितनी है? 1 लाख कैश प्राइस है। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है सर कि 20,000 रुपए उसी समय दे दिए, बाकी के जो पैसे बचे हैं वो 25,000 की 4 किस्तों में दिए जा रहे हैं। क्लियर है? 20,000 तो उसी समय दे दिए, तो 20,000 ऑन डिलीवरी। सर ऑन डिलीवरी, ये वो वाली डिलीवरी नहीं, सचिन तेंदुलकर जो खेलते हैं वो वाली डिलीवरी नहीं, ये ऑन डिलीवरी यानी उसी समय दे दिए। तो अब पैसा कितना बचा? 80,000 रुपए। और आपसे कहा जा रहा है कि जो रिमेनिंग पैसा है वो 25,000 की 4 किस्तों में दिया जा रहा है। तो 25,000 इंटू 4 कितना होगा? 1 लाख। देना कितना है? 80,000। क्या इसमें इंटरेस्ट शामिल है? यस सर शामिल है। तो कैसे निकलेगा? मान लीजिए आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट दे रखा है 10%, तो 80,000 का 10% कितना आएगा बच्चा लोग? सर 8,000 आएगा। तो जो किस्त दी जा रही है 25,000 की, उसे मैं टोटल में लिखूंगा और उस 25,000 में 8,000 इंटरेस्ट के शामिल हैं और बचा कितना? 17,000। यानी कि एक्चुअल में कैश प्राइस कितना आ रहा है? 17,000 आ रहा है। अब आप इसको माइनस करोगे तो कितना आया? 63,000। एक किस्त चली गई, कितनी जानी है? 4। अब की बार समझ जाओ यार। हाँ जी बच्चा लोग, उसके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ के हम क्या करते हैं, यहां पर आपको दिख रहा है 63,000। अब अगेन इसका 10% कितना आएगा? 6,300। यहां टोटल 25,000। 25,000 में 6,300 इंटरेस्ट है, 6,300 इंटरेस्ट है। तो अमाउंट कितना आ गया? 18,700। तो एक्चुअल अमाउंट कितना माइनस होगा? 18,700। इस तरीके से हम करते जाते हैं। इस तरीके से हम अपनी आपकी जो इंटरेस्ट है उसको निकालते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। सर क्या होता अगर जो आपकी टोटल अमाउंट है उसमें इंटरेस्ट शामिल ही नहीं होता? अगर आपसे कहता कि जो आपने 20,000 रुपए दिए वो उसी समय दे दिए, बाकी के जो पैसे बचे हैं वो 20,000 की 4 किस्तों में दिया जा रहा है। तो 20,000 की 4 किस्त यानी कि 80,000, और 1 लाख में से 20,000 माइनस किया है तो भी 80,000। मीन्स टू से कि इंटरेस्ट शामिल नहीं है। तो हम क्या करते हैं उस केस में, यहां तो 20,000 80,000 हो गया, यहां 20,000 माइनस करते, फिर 60 बचता, फिर 20,000 माइनस करते, फिर 40 बचता, फिर 20,000 माइनस करते। जो कैश प्राइस है उसमें 20,000 डलता, और जो यहां चल रहा 80,000 का 10% निकाल के 8,000, टोटल हो जाता 28,000। फिर 60,000 का 10% निकाल के 6,000, फिर टोटल हो जाता 26,000। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते। तो आज की क्लास में मैंने आपको हायर परचेज का इंट्रोडक्शन दिया है, उसका क्वेश्चन करवाया है। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना? वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना।